हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में अगस्त के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी ऊर्जाएं रहने वाली है और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को जानेंगे। और जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या आपकी अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं या उनकी दिल की बात क्या है, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। तो सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज जानते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the month of August? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the month of August? Please give guidance for collective Pisces sign. पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि कई सारे विचार आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं। इस समय आप अपने लव लाइफ में एक क्लैरिटी की कमी महसूस कर रहे हैं अपनी तरफ से या अपने पार्टनर की तरफ से। इस समय जो भी सिचुएशन है आपके लव लाइफ की, उस वहाँ आप अपने फ्यूचर को तय कर पाने में इस वक्त असमर्थ हैं। आप इस समय दुविधा में हो सकते हैं कि आपका रिश्ता ये स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा या फिर इस रिश्ते का कोई भविष्य है या नहीं। इन विचारों में आप उलझे हुए हैं। यहाँ एक क्लैरिटी की ज़रूरत है। आपको अपने सिचुएशन को एनालाइज करें। यहाँ पर आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो इस समय आप सोच रहे हैं या फिर आपके लव लाइफ की जो परिस्थितियाँ हैं वो आपको कहाँ लेकर जा रही है। यहाँ पर एक डिस्कशन की ज़रूरत है आपको, ताकि क्लैरिटी मिल पाए। अगर आपको या आपके पार्टनर को वक्त की ज़रूरत है अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की, तो वहाँ भी एक बात कर एक क्लैरिटी की ज़रूरत है। और अगर आपके पार्टनर के पास इस रिश्ते से जुड़ा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है या फिर आपको वो भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं, तो आपको अपने फ्यूचर के बारे में अब तय करने का ये समय है, जहाँ पर आप अपने जितने भी विचार हैं उन सभी चीज़ों से एक विराम लेकर या फिर उन सभी विचारों को दूर कर एक क्लैरिटी के साथ अपने फ्यूचर को आप तय करें। 7 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए एक से ज़्यादा प्रपोज़ल हो सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए आप किसी रिश्ते में हैं लेकिन आपके फैमिली की तरफ से भी आपके लिए रिश्ते सुझाए जा रहे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए आपके लिए एक से ज़्यादा लोगों का प्रपोज़ल है, जहां आपको तय करना है कि आप किन्हें अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं या फिर किन के साथ आपका भविष्य बेहतर होगा, स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पर इन बातों में एक क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ दुविधाएं हैं, कुछ चिंताएं हैं अपने फ्यूचर को लेकर। तो वहाँ पर एक अपने वर्तमान परिस्थितियों को सोचने समझने की ज़रूरत है। अपने भविष्य को आप किस तरह देखना चाहते हैं उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है और एक क्लैरिटी के साथ एक डिसीजन की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, अपनी भावनाएं नियंत्रित रखेंगे, अपने लव लाइफ के बारे में प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। यहाँ जैसा कि ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कई सारे विचार हैं, दुविधाएं हैं, वहाँ आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो आप में से कुछ लोग इस स्थिति से, इस मानसिक स्थिति से बाहर आएंगे, अपने आप में क्लैरिटी लेकर आएंगे, एक प्रैक्टिकल होकर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज करेंगे और तब कोई डिसीजन लेंगे। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर के सामने अपनी बात, आप में से कुछ लोग रख सकते हैं कि वो अपने फ्यूचर को किस तरह देखते हैं या इस रिश्ते का भविष्य कैसा है।
इस बारे में आप उनसे एक क्लैरिटी चाहेंगे ताकि आप अपने फ्यूचर को डिसाइड कर पाएँ या फिर आप अपने फ्यूचर को स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकें, चाहे वो इस रिश्ते में हो या फिर इस रिश्ते के बगैर हो। तो यहाँ पर आप अपनी भावनाएं नियंत्रित कर अपने पार्टनर से अपने एक क्लियर डिसीजन चाहेंगे ताकि आप अपने फ्यूचर को प्लान कर सकें, अपने फ्यूचर की तरफ आप बढ़ सकें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी है, जहाँ पर अब आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और ये एक अच्छी एनर्जी है। दुविधाओं से निकल जाना सही है। काफ़ी समय से अगर अपने रिश्ते में आप उलझे हुए हैं तो यहाँ आपकी अपनी प्रोग्रेस, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की हो या फिर मेंटल हार्मनी की बात हो, तो वहाँ ये सारी चीज़ें ब्लॉक्ड हैं या फिर वहाँ किसी तरह की बाधा है। इन चीज़ों से बाहर निकलकर अपने हार्मनी की तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए या तो आप अपने पार्टनर को कुछ ऑफ़र करना चाहेंगे जिसकी वजह से आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। और अगर ये आपके पार्टनर की तरफ से ये फ़ैसला आना था तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी परेशानियों से या अपनी दुविधाओं से बाहर निकलकर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर आपको मैरिज या फिर इंगेजमेंट के लिए आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम रही थी, कोई दुविधा रही थी, तो उन चीज़ों से बाहर आकर आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए किसी तरह का प्रपोज़ल है, कोई ऑफ़र है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये जो भी पर्सन है ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे, इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड होंगे। ये ऐसे पर्सन होंगे जिनके साथ आप भी अपने लाइफ में ग्रो करेंगे और ये भी अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में ग्रो करेंगे। ये एक दूसरे के लाइफ में किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं चाहेंगे। प्यार तो होगा लेकिन एक प्रैक्टिकल नज़रिए से अपने जीवन के बारे में ये सोचेंगे और आपको भी अपने जीवन में अपने फैसले लेने देंगे या फिर वो चाहेंगे कि आप भी स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लें। तो ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या जिन्हें भी आप अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, इनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं, इन पर आप भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर आप में से कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव है और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव है। अगर अपने लव लाइफ में आप एक स्टक एनर्जी में थे जहां आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, कई सारी दुविधाएं थी, परेशानियां थी, जो भी आपके रिश्ते में जो भी समस्याएं थी, अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती है कि जो भी बाधाएं थी वो ख़त्म होगी। आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी जिसकी वजह से आपको या तो अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा या फिर जो क्लैरिटी मिल जाएगी वहाँ से आप अपने फ्यूचर को डिसाइड कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में आगे बढ़ने की परिस्थिति बनेगी और कुछ लोगों के लिए आपको क्लैरिटी मिल जाने की वजह से आप उस रिश्ते से मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पर द टावर की एनर्जी आपको क्लैरिटी मिलने जा रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। यहाँ जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हैं उस स्थिति से आप बाहर निकलेंगे। अचानक परिस्थितियाँ आपके फेवर में होगी या फिर कुछ ऐसी बातें हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती है जिसकी वजह से आपके लिए फ़ैसला लेना आसान हो जाएगा। हालांकि ये द टावर की एनर्जी है जहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ आसान होगा। इमोशनली आप थोड़े डिस्टर्ब ज़रूर हो सकते हैं लेकिन आपके लिए एक क्लैरिटी वाली स्थिति रहेगी। द टावर आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों कुछ अचानक परिस्थितियाँ नेगेटिव हो सकती है।
किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो सकता है, या फिर आपस की कोई ऐसी नाराज़गी हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है जिससे आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। एक दूसरे से आप भावनात्मक तौर पर दूर हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपने रिश्ते को का ख्याल रखने की ज़रूरत है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है, और अगर नाराज़गी है भी तो वहाँ पर एक क्लैरिटी की ज़रूरत है, एक दूसरे से बात कर लेने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन गैप ना आने दें अपने रिश्ते में, खुलकर एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, या अगर अपने पार्टनर की कोई बात अच्छी नहीं लगी है तो उन्हें उस बात को आपको क्लियरली कह देने की ज़रूरत है, ताकि आपस में क्लैरिटी हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए किसी पास्ट पर्सन के आपके लाइफ में वापसी है। अगर आपका रिश्ता ख़त्म हुआ था या फिर आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गई थी, तो यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से पहल है, वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, या फिर वो कोशिश करेंगे कि आपकी नाराज़गी को ख़त्म किया जाए, या जो आप दोनों के बीच समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाकर अपने रिश्ते को एक और मौका दिया जाए। यहाँ ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने पार्टनर को एक मौका देना चाहते हैं या नहीं, या फिर अपने एक्स की वापसी आप अपने लाइफ में चाहते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ कुछ लोगों के लाइफ में आपके एक्स की वापसी है। 6 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। आपके पार्टनर की तरफ से पहल है, या आप अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, इसलिए ये कोशिश आपकी तरफ से हो सकती है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, इन्हें आप पहले से जानते हो। ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कोई आपका क्लासमेट हो सकता है, कोई स्कूल या कॉलेज का फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई आपका कलीग हो सकता है। जिस भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए थे वहाँ का कोई पर्सन हो सकता है, कोई आपका पास्ट कलीग है जिनसे आपकी मुलाकात होगी, और ये रिश्ता अब आगे बढ़ेगा, जहाँ एक दूसरे के साथ आप अपने रोमांटिक फीलिंग्स शेयर करेंगे। या ये जो पर्सन है, अब तक इन्होंने अगर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की थी तो आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। तो ऐसे किसी पर्सन से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है जिन्हें आप पहचानते हैं, जिनका आप पहले कोई रिश्ता रह चुका है, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो या फिर कोई कलीग हो आपके। तो यहाँ पर किसी पास्ट पर्सन की आपके लाइफ में वापसी है, या उनकी तरफ से लव प्रपोज़ल हो सकता है आपके लिए। आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the next action of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the next action of my viewer's partner? पहला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये आपके पार्टनर का कोई भी एक्शन नहीं है। यहाँ पर आपके पार्टनर ओवर एनालिसिस कर रहे हैं अपने सिचुएशन को लेकर, अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं। यहाँ पर या तो कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर जिस तरह की प्रॉब्लम है, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ वो कॉन्फिडेंस के साथ अपने रिश्ते के फेवर में कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ उनके मन में अपनी ही परेशानियाँ हैं, दुविधाएं हैं, जिसकी वजह से वो अपने रिश्ते के लिए या आपके फेवर में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपके पार्टनर अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं। जब तक उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का कोई फ़ैसला नहीं ले पाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं, इस वजह से ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो सकते हैं आपके मन में कई सारी दुविधाएं हैं कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है, आखिर आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, इस वजह से आप इस एनर्जी में हैं। तो यहाँ पर आपको
एक क्लैरिटी की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको खुलकर अपने पार्टनर से बात कर लेने की ज़रूरत है ताकि आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकें, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आ सकें आप। नेक्स्ट है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। टू ऑफ सोर्ड्स ये भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी ऐसी है जहाँ पर कई सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हैं, दुविधाएं हैं। आपके पार्टनर ने अपने आप को क्लोज कर रखा है। उनके दिलो दिमाग में कई सारे विचार हैं, वो रिश्ते के बारे में सोचते हैं लेकिन फ़ैसला ले पाने में इस वक्त असमर्थ हैं, या फिर कॉन्फिडेंस के साथ वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने आप को क्लोज़ कर रखा है ताकि आपको जवाब ना देना पड़े, या फिर एक ऐसी सिचुएशन में आपको रख रखा है जहाँ पर आप एक कॉन्फ्लिक्ट में हैं, मानसिक दुविधा में हैं कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपके पार्टनर जिस एनर्जी में हैं उसी एनर्जी में उन्होंने आपको भी रखा है। वो इस वक्त अपने फ़ैसले लेने में असमर्थ है। यहाँ अगर आप पहल कर सकते हैं तो ज़रूर आपको करनी चाहिए ताकि आप अपने जीवन के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में आप कोई फ़ैसला ले पाएँ। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी को भी दर्शा रहा है। यहाँ मीन राशि वालों के जितने भी पार्टनर हैं, ज़्यादातर लोग एक क्लैरिटी की उन्हें कमी है, या फिर उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर अपनी ही कुछ परेशानियां हैं जिनसे घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते के फेवर में या आपके फेवर में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ना ही आपको किसी तरह का अश्योरेंस दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच किसी तरह की बहस हुई है, कोई वाद विवाद हुआ है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है। वहाँ आपके पार्टनर आज भी उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उनके दिमाग में आज भी वही सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि आपने क्या कह दिया, या उन्होंने क्या कह दिया, या आपने क्या कर दिया। तो उन्हीं विचारों में वो उलझे हुए हैं जिसकी वजह से वो पहल नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली है, यहाँ पर फैमिली इस रिश्ते के विरोध में हो सकती है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट जाकर इस रिश्ते के फेवर में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि उनसे इस बारे में बहस हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है। अगर आपकी फैमिली इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं तो वहाँ भी इस वजह से भी आपके पार्टनर दुविधा में है कि इस रिश्ते में क्या किया जाए, इस रिश्ते में पहल की जाए या फिर पीछे हटा जाए। तो यहाँ पर एक दुविधा वाली स्थिति है। कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर जिस तरह के प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस चाहते हैं या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, वहाँ एक स्ट्रगल का टाइम हो उनके लिए। तो यहाँ पर अपने प्रोफेशनल लाइफ में या फाइनेंशियली स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, इस वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस वक्त फैसला ले पाने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। ये अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात होगी। आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आएंगे, आप दोनों का रीयूनियन है। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अगर सही समय का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते थे, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहते थे, या फिर अपने फैमिली से रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिन्हें वो पूरा करने के बाद इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे। तो ये समय उनके लिए फेवरेबल है, उनके लिए अनुकूल है, जिस वजह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात होगी, आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है।
अगर नाराज़गी थी, एक दूसरे से दूर हुए थे, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आएंगे, उनकी तरफ से पहल होगी, इस वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी पास्ट पर्सन के आपके लाइफ में वापसी है। तो यहाँ कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, जिनसे आप दूर हो गए थे या फिर रिश्तों में दूरियाँ आ गई थी, तो आप दोनों के फिर से एक साथ होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ आप ये 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अब आपको कमिटमेंट दे सकने की स्थिति में है या फिर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की स्थिति में है, जिसकी वजह से वो भी इस रिश्ते में आगे बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। आइए जान लेते हैं इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं या उनकी दिल की बात क्या है। Angels and spirits, please give messages for collective Pisces sign from their partner. Angels and spirits, please give messages for collective Pisces sign from their partner. Angels and spirits, please give messages for collective Pisces sign from their partner. पहला कार्ड है माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बिना उनका जीवन बेकार है। वो आपकी कमी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं, चाहे जिस भी वजह से हुए हों, नाराज़गी हो, कोई ऐसी परिस्थिति है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। तो यहाँ आपके बिना आपके लाइफ पार्टनर को लग रहा है कि उनका जीवन बेकार है, उनके लाइफ में सूनापन है। लीविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। यहाँ आप में से कुछ लोगों का रिश्ता या तो ख़त्म हुआ है या आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में दूरी बनाई है। यहाँ आप सेपरेशन से आप गुज़र रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे दूर जाना उन्हें भी उतना ही दुख देता है जितनी तकलीफ़ आपको हुई है या हो रही है। तो यहाँ पर दूरी है, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में आज भी आपके लिए प्यार है। वो अपने जीवन में आपकी कमी महसूस करते हैं। नेक्स्ट है लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। यहाँ आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। ये आपकी फैमिली से विरोध रहा हो या उनकी फैमिली से विरोध रहा हो, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे, तो अब आपके पार्टनर अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि आप दोनों फिर से एक साथ हों और अपना प्यार आप दुनिया के सामने जाहिर कर सकें या दुनिया के सामने अपना प्यार ला सकें, अपनी बात मजबूती से लोगों के सामने रख सकें। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जिस फेवरेबल समय का इंतज़ार कर रहे थे वो समय अब है, इस वजह से आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। आपके पार्टनर अपने स्ट्रेंथ को पहचान रहे हैं, जिस वजह से वो अपनी तरफ से पहल करेंगे और आपसे भी चाहते हैं कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक बार फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ें। नेक्स्ट है आई अपोलोजाइज़ फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। यहाँ आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। उन्होंने जो भी कुछ गलत किया है या कहा है, जिनसे आपकी भावनाएं आहत हुई है या आपको दुख पहुंचा है, इसके लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ द टावर की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लिए जहाँ पर अचानक कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ आपस में आपस में ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए या फिर किसी वाद विवाद का सामना करें और इस वजह से आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन पहले से चली आ रही है। आप दोनों में सेपरेशन है, एक दूसरे से दूर हुए हैं, तो वहाँ आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत व्यवहार, किसी तरह का कोई गलत व्यवहार किया है या कोई कड़वी बात कही है, तो माफ़ी मांगना चाहते हैं। या ये परिस्थितियाँ अगस्त के महीने में हो सकती है जहाँ आपके पार्टनर को अपनी भी कही हुई बातों का बाद में अफसोस हो सकता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।